मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज़ नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची कहानी है। ये यक्षित के साथ हुआ था, जिसने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की है। तो आइए सुनते हैं कि आखिर यक्षित के साथ ऐसा क्या हुआ जिसे वो जिंदगी में कभी भूलना नहीं चाहता। बेंगलोर में रहने वाला यक्षित धीरे धीरे कर जवान हो रहा था। उसने इस साल 10वीं की परीक्षा पास कर ली थी और काफ़ी अच्छे परसेंटेज उसके आए थे। उसके घर वालों को उस पर बड़ा गर्व था, पर एक राज था जो यक्षित किसी को भी बता नहीं पा रहा था। और उसी वक्त यक्षित के घर वालों ने यक्षित को उसके दूर के रिश्तेदार, बहुत बहुत दूर के रिश्तेदार, जो कि रिश्ते में उसके चाचा लगते थे, उनके यहाँ भेजने का फैसला किया, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे से स्कोर किया हुआ था और वो अपनी बुद्धिमत्ता यानी कि दिमाग का इस्तेमाल के लिए बड़े मशहूर थे। उनके शहर में सब उन्हें जानते थे और वो एक फेमस टीचर थे। यक्षित के घर वालों ने सोचा, अगर यक्षित अपनी गर्मियों की छुट्टियों में उनके यहाँ रह लेगा तो काफ़ी कुछ सीख पाएगा, कुछ ऐसा जो वो यहाँ शहर में नहीं सीख पाता। इससे यक्षित को बहुत फायदा होगा। यक्षित पहले तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसने अपने दोस्तों के साथ कुछ प्लान बनाए हुए थे, लेकिन उसके घर वालों के आगे उसकी एक ना चली। उन्होंने यक्षित को भेजने का फैसला तो कर लिया, पर अब यक्षित कोई छोटा बच्चा नहीं था जिसे जबरदस्ती डांट के भेजा जा सके। यक्षित को अपने स्कूल का सीनियर, जो कि 12th में था, आकाश बहुत पसंद था। आकाश दिखने में तो कुछ खास नहीं था, पर मानो अफ्रीकन वाली क्वालिटी थी उसमें। इस वजह से यक्षित को वो बहुत पसंद था। उसकी वो क्वालिटी यक्षित ने एक बार धोखे से देख ली थी। तब से यक्षित उसका दीवाना हो गया था। यक्षित उसे बताना चाहता था, पर वो उसे बता नहीं पा रहा था। अभी तक यक्षित के घर वालों ने उसे फोन लाकर नहीं दिया था, जिस वजह से यक्षित अपने दोस्तों के फोन पर ही अफ्रीकन वाले वीडियो देखा करता था, क्योंकि उसे अफ्रीकन लोग बहुत पसंद थे। इसलिए यक्षित जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, उसकी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही थीं। उसके अरमान, उसकी सोच, सब कुछ हाई लेवल पे ऊपर जा रहा था। यक्षित ने एक रोज अपने दोस्त आकाश से अपने दिल की बात करने का सोचा। वो सीधे आकाश के पास चला गया। लंच टाइम था। आकाश लंच कर रहा था। यक्षित उसके पीछे खड़ा था और उसके दोस्तों ने उसे इशारा करके बताया कि तुम्हारे पीछे यक्षित खड़ा है। आकाश पीछे मुड़कर यक्षित की ओर घूमा और बोला, और यक्ष, बताओ तुम यहाँ कैसे? यक्षित डिसाइड तो कर आया था, पर इतने सारे दोस्तों के बीच में वो कैसे बोलता? उसे हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने आकाश से कहा, क्या हम कहीं प्राइवेट में मिल सकते हैं? बस यक्षित का इतना बोलना था और आकाश के दोस्तों ने हूटिंग शुरू कर दी। वो यक्षित को बुली करने लगे, मानो यक्षित ने कुछ ऐसा पूछ दिया हो जो उसे नहीं पूछना चाहिए था। आकाश उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहा था, पर वो लोग लगातार हू किए ही जा रहे थे और बोल रहे थे, प्राइवेट में मिलना है लौंडे को, काफ़ी बड़ा हो गया। क्या मूड है वैसे तेरा आज? ऐसा क्या करेगा तू हमारे आकाश के साथ प्राइवेट में? बोल बोल, हमें भी तो बता। तू अगर कुछ खास करने वाला है तो हम भी ज्वाइन कर लेंगे। बता भी दे, अब यूँ खड़ा क्यों है? जल्दी जल्दी बोलना, बोल दे बोल दे।
आकाश के सारे दोस्त उससे लगातार इस तरह से बात कर रहे थे और यक्षित अंदर से शर्मा रहा था। उसे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो क्या बोले अब। अपने दोस्तों को चुप कराते हुए आकाश उठकर खड़ा हो गया और बोला, चलो चलो चुप हो जाओ सारे, परेशान नहीं करते उसको, छोटा है वो अभी, क्यों तंग कर रहे हो उसको। उसके दोस्त बोले, तुझे वो छोटा लगता है पर उसके इरादे वो तो हमें कुछ ज़्यादा ही बड़े और पहुँचे हुए लग रहे हैं। बच के रहना आकाश, कहीं लेने की देन ना पड़ जाए। आकाश भी उनके साथ मिलकर हंसने लग गया। यक्षित ने जब ये देखा तो वो अंदर से थोड़ा हर्ट हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि आकाश भी उसका मजाक बना सकता है। उसने फैसला किया कि वह इन लोगों से दूर रहेगा और आकाश से भी बात नहीं करेगा। यक्षित बिना कुछ बोले वहां से घूमा और आगे जाने लगा कि तभी आकाश ने यक्षित का हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। आकाश ने जैसे ही यक्षित का हाथ पकड़ा, लड़के गाने गाने लग गए, अलग अलग तरह के रोमांटिक गाने। यक्षित तो शर्म से पूरा लाल हो गया था और आकाश ने उस रोमांटिक माहौल में यक्षित की कमर में हाथ डाला और उसे कसकर अपने आप से सटा लिया। आकाश और यक्षित की सांसें लगभग आपस में मिल ही रही थीं। आकाश यक्षित की आंखों में देख रहा था और यक्षित आकाश की। धीरे धीरे आकाश यक्षित के करीब आ रहा था कि तभी लड़कों ने जोर जोर से किस 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 चिल्लाना शुरू कर दिया। यक्षित घबरा गया। उसे लग रहा था कि आकाश उसे सबके सामने किस कर देगा। वो आकाश की आंखों में देख रहा था। अंदर से तो डरा हुआ था पर उस किस के लिए उसने ना जाने कब से इंतजार किया था। आकाश के होंठ धीरे धीरे कर यक्षित के और करीब आ गए। यक्षित अंदर से कांपने लगा। उसके शरीर में एक वाइब्रेशन हो रहा था जो कि आकाश महसूस कर पा रहा था। वो यक्षित के और करीब आया। यक्षित ने अपनी आंखें बंद कर ली और चेहरा ऊपर की ओर कर लिया और होठों को आगे निकाल लिया। आकाश बड़े ध्यान से देख रहा था यक्षित जो भी कर रहा था। वो उसके और करीब आया और फिर यक्षित के कान में बोला, तुम ये सब क्या कर रहे हो? क्या सोच रहे हो तुम मेरे बारे में? समझ के क्या रखा है तुमने मुझे? यक्षित ने अपनी आंखें खोली। देखा तो आकाश उससे सवाल कर रहा था। यक्षित एकदम से आकाश को धक्का देकर पीछे हटा और वहां से भागते हुए अपने क्लासरूम में वापस पहुंच गया। यक्षित मन ही मन घबराया हुआ था। उसके दिमाग में आया, इससे बेहतर है यहाँ रुकने से कि मैं चाचा के यहाँ ही चला जाऊं। वैसे भी ये एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, इनको अटेंड करके मेरा कुछ फ़ायदा तो होने नहीं वाला। आधे बच्चे तो स्कूल ही नहीं आ रहे। ग्रेड 1 to 8 की तो छुट्टी चल रही है, सिर्फ 10th और 12th ही आ रहा है और मेरा तो 10th भी पूरा हो गया है। ये तो मुझे ज़बरदस्ती 12th की पढ़ाई के लिए बुला रहे हैं। और आज जो आकाश ने किया उसके बाद मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं अब इस स्कूल में वापस आ सकूं आकाश के सामने। यक्षित अपने क्लासरूम में ही था कि तभी उसने देखा कि आकाश उसके क्लासरूम के बाहर से गुजरा। यक्षित मुंह फेर कर बैठ गया। तभी किसी ने टीचर से परमिशन मांगी और क्लास के अंदर आ गया। यक्षित मुंह फेर कर बैठ गया। वो जानने में भी इंटरेस्टेड नहीं था कि अभी अभी क्लास में कौन आया कि तभी एक लड़का यक्षित के ही बाजू में आकर बैठ गया। यक्षित ने उसकी ओर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि आकाश ही था। आकाश फुसफुसाते हुए यक्षित से बोला, यक्ष, तुम वहां से चले क्यों गए? हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। इतना बुरा लग गया तुम्हें? आई एम सॉरी यार, दोस्तों के बीच इतना मजाक तो चलता है ना। यक्षित ने आकाश की बात सुनकर कहा, तुम मजाक करते तो चलता, पर तुम्हारे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया, वो मुझे पसंद नहीं आया। आकाश यक्षित को समझाते हुए बोला, देख, मेरे दोस्त तेरे दोस्त, तेरे दोस्त मेरे दोस्त,
मेरा सब कुछ तेरा, तेरा सब कुछ मेरा। यक्षित बोला, वो मैं सब समझता हूँ, मैंने कभी तुम्हें मना नहीं किया। तुम जब भी मेरा लंच खाना चाहते थे मैंने खाने दिया, जब भी तुमने मुझसे रुपए मांगे मैंने तुम्हें दिए, कभी मैंने तुमसे वापस भी नहीं मांगे, क्योंकि तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं, ऐसा मुझे लगता था। पर आज जब तुम्हारे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तुमने उनको कुछ ज़्यादा कुछ बोला नहीं, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। यक्षित को तो अभी तक पता ही नहीं था कि आकाश हमेशा से उसका फ़ायदा उठा रहा था। यक्षित को आकाश बहुत पसंद था। इस वजह से यक्षित आकाश को वो सब कुछ करने देता था जो आकाश चाहता था। उसका टिफ़िन खाने से लेकर उसके पैसे तक वो सब कुछ आकाश को दे देता था। यक्षित ने आकाश से कहा, आकाश तुम्हें एक बात बोलूं? आकाश ने यक्षित की ओर देखा। यक्षित काफ़ी सीरियस नजर आ रहा था। हाँ यक्षित, बोलो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ वो तो मुझे पता है, तुम मुझे पसंद करते हो, आकाश ने कहा। यक्षित फिर से बोला, तुम समझ नहीं रहे, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। बस यक्षित का इतना बोलना था कि आकाश उसकी सीट से तुरंत उठ खड़ा हुआ और उससे बोला, अबे एक गुड़, क्या समझ कर रखा है मुझे तूने? पागल आगल है क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? मैंने तुझे सर पे क्या बिठाया? तू तो मेरे बिस्तर पर लेटने के लिए तैयार हो गया। ए मीठे, गोद में नहीं बिठाऊंगा तुझे, समझ में आया तुझे? ना ही बिस्तर पर लेटाऊंगा तुझे, लात मारूंगा तेरी और भगा दूंगा तुझे, समझ में आया? यक्षित अब अंदर से टूट गया था। उसे लगा उसने गलती कर दी आकाश को ये सब कुछ बताकर, क्योंकि आकाश का रिएक्शन ही कुछ ऐसा था। और रहे बचे यक्षित के क्लासमेट। ज़्यादा तो थे नहीं, 4-5 लोग ही मौजूद थे वहाँ पर फिर भी सबको पता तो चल गया था कि कुछ तो बात हुई है यक्षित और आकाश के बीच में। लेकिन आकाश का यक्षित को गुड़ कहना साबित कर रहा था कि यक्षित गे है। यक्षित ने आकाश से कहा, कैसे बात कर रहे हो, तमीज से बात करो। यक्षित घबरा गया था। घबराहट में उसने आकाश को बोल दिया, मेरे टुकड़ों पर पलते हो, मुझे ही एटीट्यूड दिखा रहे हो, थोड़ी शर्म रखो, समझ में आ रहा है ना तुम्हें आकाश? यक्षित की बात सुनकर आकाश को बहुत गुस्सा आ गया। उसने मुट्ठी भींची अपनी और मुक्का ताना, लेकिन उसी वक्त एक टीचर अंदर आ गए और आकाश रुक गया। आकाश ने यक्षित से कहा, छुट्टी में मिल बेटा, तुझे बताता हूँ। यक्षित अब बुरी तरह से घबराया हुआ था कि कहीं आकाश छुट्टी में उससे लड़ाई झगड़ा ना करे। यक्षित सोच रहा था, अच्छा रहता वो अगर चाचा के यहाँ चला जाता, कम से कम आकाश को अपने दिल की बात तो नहीं कहता। उसका अपने दिल की बात कहना कितना भारी पड़ गया। उसने फैसला किया कि वह अपने दिल की बात कभी किसी को नहीं बोलेगा। यक्षित घबराया हुआ था। छुट्टी का समय हुआ। वो जैसे तैसे हिम्मत करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। उसने मुंडी बाहर निकाली, इधर उधर झांका। पार्किंग में कोई भी नहीं था, अकेला यक्षित बचा था। वो धीरे से अपनी साइकिल की ओर बढ़ा और जाकर वहां पहुंच गया कि तभी आकाश वहां आ गया। आकाश को देख यक्षित के हाथ पांव फूल गए। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।